दोस्तों हमारे चैनल पर आए दिन लोग ऐसे कमेंट करते रहते हैं कि सर हमारे किसी घर परिवार के सदस्य के खाते में कोई बैंक अकाउंट में नॉमिनी ऐड नहीं था और किसी कारण से उनकी मृत्यु हो गई। अब उनका पैसा नहीं निकल रहा है, तो क्या करना चाहिए हमारे लिए? क्या प्रोसेस है विदाउट नॉमिनी के बैंक खाते से पैसा निकालने का? तो देखिए, हर व्यक्ति को कमेंट में जवाब देने से बढ़िया है कि एक वीडियो बना दिया जाए। इसलिए हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या प्रोसेस रहता है अगर किसी व्यक्ति के खाते में नॉमिनी ऐड नहीं था और भगवान न करे उनकी मृत्यु हो गई, तो उनके खाते का जो पैसा है वो कैसे आप निकालेंगे। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए सारी जानकारी मिलने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार, मेरा नाम मनीष प्रजापति, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम एक न्यू वीडियो में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक जरूर कर देना। तो गाइस, बैंक अकाउंट तो आजकल देखिए सबके पास है, लेकिन अक्सर लोग क्या गलती करते हैं कि जब खाता खुलवाते हैं तो नॉमिनी ऐड नहीं करते हैं। अगर आप ऑनलाइन खाता खोल रहे हैं तो वहां पर स्किप का ऑप्शन आता है कि या तो नॉमिनी को ऐड कर लो या फिर नॉमिनी को स्किप कर दो। तो यहां पर काफी सारे लोग क्या है ना, समय ना रहने के कारण जो है उस ऑप्शन को स्किप कर देते हैं। उन्हें लगता है बाद में इस नॉमिनी को ऐड कर लेंगे। या फिर कुछ लोग क्या है ना, ऑफलाइन खाता खोलते हैं तो ब्रांच में वहां पर फॉर्म रहता है लंबा चौड़ा, उसको भरते हैं और भरने के बाद वहां पर नॉमिनी का पूरा डिटेल डालना पड़ता है। नॉमिनी का नाम, एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ, ऐसी बहुत सारी जानकारी यहां पर मांगी जाती है। तो लोग उस ऑप्शन को छोड़ ही देते हैं। ऐसे में खाता तो आपको खुल जाता है, लेकिन समस्या कब आती है? जब खाता धारक की मृत्यु हो जाती है और उस खाते में नॉमिनी ऐड नहीं होती है। तो ऐसे में फिर क्या होता है कि जितना भी पैसा उनकी मेहनत की कमाई उस खाते में रहती है, वो पैसा बैंक वाले खाता धारक के उत्तराधिकारी को नहीं देते हैं, क्योंकि खाते में नॉमिनी ऐड नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को समस्या खड़ी हो जाती है। और अक्सर लोग हमारे चैनल पे कमेंट करते रहते हैं कि सर हमारे दादाजी थे, उनके खाते में कुछ पैसा पड़ा था और नॉमिनी ऐड नहीं थी, पुराना खाता था, अब वो पैसा है हमारा बैंक वाले निकाल नहीं रहे हैं, क्या करना चाहिए? उस पैसे को कैसे हम निकालें? तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जब भी आप कोई भी अपना खाता खुलवा रहे हैं तो पहले नंबर उसमें नॉमिनी को ऐड करिएगा। अगर नॉमिनी ऐड नहीं है तो आज ही इस बात को ध्यान सुन लीजिएगा, आज ही अपने खाते में नॉमिनी को ऐड कर लें। ऑनलाइन बहुत सारे बैंकों में आप नेट बैंकिंग से नॉमिनी को ऐड कर सकते हैं या फिर आप अपनी मोबाइल बैंकिंग से भी कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन सुविधा नहीं है फिर आप अपनी ब्रांच में जाकर के और एक फॉर्म भर के बड़ी आसानी से फ्री में सभी बैंकों में नॉमिनी को ऐड कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि किसी व्यक्ति की भगवान न करे किसी कारण से मृत्यु हो गई और अब उनके खाते में कुछ पैसा पड़ा है, तो वो पैसा कैसे निकलेगा? जो उनके उत्तराधिकारी हैं वो पैसा कैसे निकालेंगे? क्योंकि ये बात देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है वो तो पैसा निकालने वाला नहीं है, तो पैसा निकालना उसके उत्तराधिकारियों को है। तो कैसे निकलेगा? तो यहां पर बात आती है सबसे पहले नॉमिनी की। अगर आपके खाते में नॉमिनी ऐड है तो आपको बहुत कुछ यहां पर पापड़ बेलने की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत आसान प्रक्रिया के साथ आपको जो पैसा है वो निकल जाता है। पहले हम बात करते हैं किसी खाते में अगर नॉमिनी ऐड है तो कैसे पैसा निकलता है। इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल सा सबसे पहले क्या करना है, जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उनका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लेना है। उसके बाद आपको जाना है बैंक में और वहां पर जाकर के आपको ब्रांच में और एक फॉर्म भरना पड़ेगा और वहां पर बताना है कि जो हमारे खाता धारक थे उनकी मृत्यु हो चुकी है और ये उनका मृत्यु प्रमाण पत्र है और हम उनके नॉमिनी हैं और हमारे लिए उनका पैसा विड्रॉल करना है। तो आसानी के साथ, मतलब बिना किसी प्रॉब्लम के, जो बैंक वाले हैं वो मृत्यु प्रमाण पत्र को देखेंगे, उसका फोटोकॉपी लेंगे और एक फॉर्म भरवाएंगे। जितना पैसा उनके खाते में होगा वो पैसा जो उनके नॉमिनी होंगे वो उनको मिल जाएगा। बहुत आसान प्रक्रिया होती है, इसमें यहां पर बहुत कुछ दिक्कत नहीं आती है। लेकिन ध्यान रखना, कई लोग कमेंट करते हैं कि भाई हमारे बैंक वाले पूरा पैसा हमको नहीं दे रहे। तो पैसा पूरा इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि बैंक का एक रूल होता है कि जिस दिन तक खाता धारक की मृत्यु हुई है उस दिन से बाद का पैसा आपको नहीं मिलता है। कई बार क्या होता है कि हमारा जो खाता है वो डीबीटी से जुड़ा होता है, तो गवर्नमेंट से कोई योजना का पैसा आया या फिर कोई भी सरकारी योजना का पैसा आता रहता है, तो जो पैसा मृत्यु के बाद आ रहा है वो पैसा आपको नहीं मिलेगा, वो पैसा आपको नहीं दिया जाएगा। जो पैसा मृत्यु के दिन तक आपके खाते में आया होगा वही पैसा आपको दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप खाते में नॉमिनी ऐड होने पर पैसा निकाल सकते हैं। चलिए बात करते हैं किसी के खाते में नॉमिनी ऐड नहीं है और फिर भी उन्हें पैसा विड्रॉल करना है, तो उसकी क्या प्रक्रिया होती है। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। यह प्रक्रिया बड़ी आसान नहीं होती है। इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको ब्रांच में जाना है और अपनी जो भी आपकी बैंक है, सरकारी बैंक, कोई एसबीआई, सेंट्रल या आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, कोई सी बैंक है, आपको अपनी ब्रांच में जाना है। वहां पर जिस बैंक में उनका खाता था, जैसे आप ब्रांच में जाएंगे और बोलेंगे
कि हमारे लिए पैसा निकालना है, नॉमिनी ऐड नहीं था खाते में और खाताधारक की मृत्यु हो गई, तो बैंक वाले आपको एक बुक दे देंगे और उस बुक को ले जा करके आपको भरना पड़ेगा पूरा। अब ये बुक क्या होता है कि आप खुद से नहीं बच सकते हो। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आप लीगल नॉलेज रखते हो तो आप बुक भर पाओगे, लेकिन अगर आप एक आम आदमी हो, आपके पास बहुत कुछ नॉलेज नहीं है, तो आप वो बुक नहीं भर पाओगे। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसी एक वकील से मिलना पड़ेगा जो बैंक का वकील हो। ध्यान रखना, बहुत सारे लोग गलती करते हैं, बैंक के वकील से नहीं मिलते, तो आपका पैसा तभी निकलेगा विदाउट नॉमिनी के जब आप बैंक के वकील से मिलोगे। ये बैंक का वकील आपको आपकी तहसील में मिल जाएगा बड़ी आसानी के साथ, और जाकर के आपको बैंक के वकील से मिलना है, वो उस पर कुछ स्टाम्प लगवाएगा और कुछ वहां पर डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाएंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, तो आपको सारे डॉक्यूमेंट देना है और ये सारा प्रोसेस आपका जो वकील है वो करवा देगा। जैसे ही यहां पर वो बुक आपकी फिल होती है, इसके बाद वकील खुद ब खुद बैंक में जाकर के और वो सारा पैसा आपका विड्रॉल करा देगा। ये प्रोसेस होता है, लेकिन ये प्रक्रिया थोड़ी लंबी चलती है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपका खर्चा भी आता है कुछ। अगर खर्चे की बात करें तो कोई फिक्स नहीं है, लेकिन हाँ 2-5 हजार रुपए खर्चा आराम से इसमें आ जाता है। तो अगर आपका 20-25 हजार रुपए से ऊपर का अमाउंट है तभी आप इसके लिए परेशान हो। तो इस प्रकार से यहां पर आपका वकील आपका पैसा निकलवा देगा अगर आपके खाते में नॉमिनी ऐड नहीं है तो। लेकिन यहां पर एक बात का ध्यान रखना कि जब आपका पैसा बैंक से आपको मिलेगा विदाउट नॉमिनी के, तो उस व्यक्ति के जितने भी भाई होंगे या फिर जितने उसके बेटे होंगे उन सबको बराबर मिलेगा। जैसे कि मान लो किसी की मृत्यु हो गई और उनके 4 बेटे हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक बेटे को पैसा मिल जाएगा, चारों बेटे को बैंक बराबर पैसा देगा हिस्सा करके। इस बात का ध्यान रखना, चारों बेटे को आना पड़ेगा, उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड लगेगा, और अगर बेटी है तो बेटी को भी बराबर हिस्सा मिलेगा, और बेटी चाहे तो छोड़ सकती है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस प्रकार से आप विदाउट नॉमिनी के भी अपने खाते से पैसे को निकाल सकते हो। ये प्रोसेस मैंने खुद एक बार किया हुआ है, इसलिए मैं आपको रियल एक्सपीरियंस दे रहा हूं अपना। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, अपने खाते में नॉमिनी ऐड जरूर कर लेना। अगर नॉमिनी ऐड नहीं होगा तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि नॉमिनी के बगैर आपके खाते से आपके जाने के बाद कोई पैसा विड्रॉल नहीं कर पाता है। उसके लिए काफी पापड़ बेलने पड़ते हैं और एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। जानकारी पसंद आई हो अगर आपको, वीडियो को लाइक कर देना। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।